दिल्ली विधानसभा चुनाव का मतदान शुरू हो चुका है। 4.5 घंटे हो चुके हैं और लगातार यदि नए वोटर्स की बात करें तो लगभग 1.5 लाख के आसपास दिल्ली में इस बार नए वोटर्स जुड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए संजय सिंह की बेटी इशिता सिंह है। ये भी नई वोटर्स हैं, पहली बार ये वोट दिए हैं। सबसे पहले कैसा लगा जब आप पहली बार वोट देने अंदर पहुंची, कैसा एक्साइटमेंट रहा? बहुत बहुत अच्छा लगा। मतदान हमारा हक है और आप अगर वो हक आप कर रहे हैं तो आपको बहुत खुशी मिलती है उस चीज़ से। जी, यूथ को लेकर के बात करें तो तमाम राजनीति दल कहीं ना कहीं कई आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। आप एक राजनीतिक परिवार से भी बिलोंग करते हैं, आपका पर्सनल मुद्दा क्या रहा यदि देखें तो? पिछले काफ़ी समय से हम लोग दिल्ली में कैंपेन कर रहे थे। जैसा आपने कहा, राजनीतिक परिवार से आते हो तो हम उस चीज़ का हिस्सा काफ़ी समय से हैं। तो इस बार दिल्ली में जिस तरीके का इलेक्शन हो रहा है वो पिछले 10 साल में कभी हमने नहीं देखा वैसा इलेक्शन। बहुत चीज़ें हो रही हैं, बहुत पैसे बट रहे हैं, बहुत गुंडागर्दी हो रही है, ज़बरदस्ती स्याही लगवाई जा रही है। तो इस बार हर तरीके के तिगड़म भिड़ा के ना वो चाह रहे हैं कि बस वो दिल्ली को किसी तरीके से कैप्चर कर ले। बट फॉर द यूथ एंड फॉर द पीपल ऑफ दिल्ली आई वांट टू अपील कि आप प्लीज़ पढ़े लिखे सरकार को वोट दीजिए, जो पढ़ी लिखी बातें करता है, जो एजुकेशन की बातें करता है, जो डेवलपमेंट की बातें करता है, जो एम्प्लॉयमेंट की बातें करता है, जो जनता के बारे में सोचता है। तो मेरा बस यूथ से और जितने भी दिल्ली के वासी हैं उनसे यही अनुरोध है कि आप सोच समझ के किसी के बहकावे में आके, और मतदान करना आपका हक है। आपको डराया जा रहा हो, धमकाया जा रहा हो, झूठी तरीके से स्याही लगाई जा रही हो, ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर आप ये करते हैं तो आपको इसकी जेल होगी। जो लगा रहे हैं वो भाग जाएंगे और आप उनके चक्कर में फंस जाएंगे। तो ऐसे ही इन्होंने जनता को फंसाया हुआ है अपनी जुमलेबाजी में। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी दिल्ली के लोगों से कि वो इनकी जुमलेबाजी में ना फंसे और अपना मतदान दे, अपना हक पूरे कायदे से निभाए और एक पढ़ी लिखी सरकार को अपना पावर दे। एजुकेशन पे जोर दिया कि एजुकेशन को बेहतर करने के लिए लगातार देखें तो आम आदमी पार्टी का जो शिक्षा स्वास्थ्य की जो ये नीति है जिसको लेकर के लगातार 10 साल से बातें चले, लेकिन उसको लेकर के भाजपा कई आरोप लगाए थे, चाहे स्कूल घोटाले का आरोप हो या फिर तमाम चीज़ आम आदमी पार्टी पे लगा था। इस बीच में आप यूथ के बीच में भी आप कैंपेन कर रही थी, लोगों के बीच में डोर टू डोर, क्या माहौल लगा इस बार दिल्ली में? सब बकवास है। ये सब उनकी अपनी बनाई हुई कहानियाँ होती हैं। एआई की वीडियोस बना देते हैं, झूठी क्लिप्स काट के चला देते हैं। ये मतलब इसमें वो एक्सपर्ट हैं, उसमें कोई उन्हें कम्पीट नहीं कर सकता। उसमें बीजेपी नंबर 1 पे आएगी हमेशा, क्योंकि उन्होंने सीखा ही वही है। उन्हें काम करना नहीं आता, उन्हें गुंडागर्दी करना ज़्यादा अच्छे से आता है, वो उसमें बेस्ट हैं। तो एजुकेशन की अगर आप बात करेंगे तो सरकारी स्कूल, विदेश से लोग आके अगर आपके स्कूल के बारे में, दिल्ली की स्कूल के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो वो अनपढ़ तो नहीं हैं। और उन तक तो हम नहीं पहुंचेंगे ना कि आप आइए और प्लीज़ दिल्ली की एजुकेशन के बारे में बोलिए। तो दिल्ली की एजुकेशन सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली उसकी बात होती है। एक आखिरी सवाल यदि देखा जाए, आप संजय सिंह की बेटी हैं और संजय सिंह को लोग बेबाक नेता के नाम से उनको लोग जानते हैं। लगातार संजय सिंह जेल में भी गए थे, तो क्या कुछ लगता है उन तमाम चीज़ों को लेकर के इस बार जनता के बीच में क्या कुछ माहौल रहा है? आई थिंक जेल जाना, हमारी पार्टी में हमारे सारे बड़े लीडर्स जेल गए थे। उससे लोग, बीजेपी वालों को ये लगा था कि पार्टी ख़त्म हो जाएगी, लोग टूट जाएंगे, बट वो उसमें भी फेल हो गए। जनता में आज भी वही प्यार है, आज भी वही विश्वास है उनके लिए। उनके मसीहा अरविंद केजरीवाल जी हैं। अगर आप झुग्गी झोपड़ियों में जाएंगे तो वो फ्री बिजली, फ्री पानी, सरकारी स्कूलों की बात वो आज भी ये करते हैं। तो मैं बीजेपी वालों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ आप झुग्गी झोपड़ियों में जाइए और थोड़ा ग्राउंड लेवल की रियलिटी पे, सच्चाई की बात करिए। चौथी बार सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की? बिल्कुल 100% बनेगी और अच्छे से बनेगी। मैं तो हर कैंपेन में ये बोल रही थी कि दिल्ली की जनता को जवाब देना है, हमें जवाब नहीं देना है इस बार। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ बात करने के लिए संजय सिंह की बेटी इशिता सिंह थी। इनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली की जनता को पता है उनका नेता कौन है, उनका मसीहा कौन है, और लगातार कैंपेन के दौरान ये लोगों के बीच में भी जा रही थी और साफ तौर पे बीजेपी पे तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी वाले झुग्गियों में जाएं और उनसे बातचीत करें, उनके नेता कौन है उनसे जानें। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।